तो दोस्तों आज हो गया 30 दिसंबर 2021 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में ओमिक्रॉन का संकट विकराल रूप लेने लगा है। बुधवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 85 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसमें से 53 केस अकेले मुंबई शहर से है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इस संख्या बल के साथ ही राज्य भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 252 हो गई है। वहीं राहत की खबर ये है कि अब तक 99 रोगी ठीक हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर, एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी ओर देश के 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की रैलियां आयोजित हो रही है। इस बीच ओमिक्रॉन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव रैलियों पर जो हमें दिशा निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। बीजेपी वर्चुअल चुनावी रैलियों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान वर्चुअल चुनावी रैली की थी। तीसरी बड़ी खबर, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर बुधवार को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव नितिन रमेश ने जारी अधिसूचना में बताया है कि अब झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने 3 प्रमुख स्टेशन इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम दे चुकी है। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके एक रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम साबित हो रहे हैं। समाजवादी विजय रथ के पहिए जहां जहां घूम रहे हैं, जन समर्थन की आंधी उठ रही है। हर तरफ उमड़ता जैन सैलाब संकेत दे रहा है कि अब बीजेपी के दिन बीत गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि सन 2022 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव है। पांचवी बड़ी खबर, अमरोहा के हसनपुर में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे तेवर में दिखे। सरकार के 5 साल का पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखा और दावा किया कि भाजपा ने चुनाव से पहले जो वादे किए उसे सत्ता में आने के बाद हमने पूरा कर दिया है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की भी याद दिलाई। छठी बड़ी खबर, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तीसरी लहर का कारण बनेगा। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए हैं। सातवीं बड़ी खबर, बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मणों पर मांझी की विवादित टिप्पणी के बाद दोनों दलों में बयानबाजी इतनी बढ़ गई कि हम के प्रवक्ता ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी दे डाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बीच बचाव करते हुए मोर्चा संभाल लिया है और जितना मांझी को एनडीए का वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी बंद करने की नसीहत दी है। आठवीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मनमोहन सिंह ऐसी स्थिति में इस्तीफा दे देते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ये बात कब कही जब वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। 9वीं बड़ी खबर, कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और कन्नौज स्थित फैक्ट्री से भारी मात्रा में कैश बरामदगी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीयूष जैन के घर में करीब 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। वहीं यूपी चुनाव को देखते हुए सियासत भी गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है। 180 करोड़ रुपये, इसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम कहते नाकाम साबित है, नाकाम साबित हो गया। इतना नोट आया वहां पर। और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये
ना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। रामचरितमानस का प्रचार कर रहे हो तुम, प्लाटिंग करके जमीन बेच रहे हो और लिखा है कि संस्था बनी है रामायण का प्रचार के लिए, रामचरितमानस के प्रचार के लिए, आपदाओं में लोगों की सहायता करने के लिए। और बताइए, सड़क की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, प्रभु श्री राम की जमीन, सबकी जमीन वो ट्रस्ट हड़प के प्लाटिंग करके बेच रहा है। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी ने भी 3 दिन पहले कहा, जो गरीबों की जमीन को हड़पेंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी न्याय के जरा सा भी आपके अंदर दिमाग और दिल में कण बचा हुआ है, तो आइए इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने, उनके रिश्तेदारों ने, मेयर ने, विधायक ने, यहाँ के कमिश्नर रह चुके, डीएम रह चुके, एसडीएम रह चुके, एडीएम, तमाम सीआरओ, तमाम अधिकारी, जिन लोगों ने भी महर्षि ट्रस्ट से दलितों की जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी है, इन दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की जमीन वापस करो और उन बेईमानों के घरों पर बुलडोजर चलाओ, तब हम जानेंगे कि तुम न्याय की बात करते हो। वरना ये मूर्ख बनाना बंद कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमने देखा इसी अयोध्या के अंदर क्या क्या घपलेबाजी हो रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर एक ट्रस्ट बना, लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया। गरीब आदमी एक वक्त भूखा रह के चंदा देता है राम मंदिर के निर्माण के लिए, और ट्रस्ट के महासचिव 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए हेराफेरी कर देते हैं। भाजपा नेताओं के साथ मिलके, यहां के मेयर के साथ मिलके 2 करोड़ में जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 5 मिनट पहले खरीदी, उसको 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में बेच दी। इस प्रकार की बेईमानी चल रही है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आज तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने का उद्देश्य था, आपसे मिलने के लिए मैं आया, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ये लोग ये कहना शुरू कर दे कि भाई गांव वाले तो सब खुश हैं, गांव वाले तो सब मगन हैं, गांव वालों को तो कोई चिंता नहीं, खाली संजय सिंह आवाज उठाते रहते हैं, ये लोग झूठे आरोप लगाते हैं। इसलिए आइए और देखिए, मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, देखिए इनकी पीड़ा को, देखिए इनके दर्द को, देखिए इनकी जमीनों को छीना गया है और हड़पा गया है, और अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने का काम ये बेईमान भाजपाई कर रहे हैं, इनके अधिकारी कर रहे हैं। इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और गरीबों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए।